प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा यह नहीं है कि व्यक्ति आपसे दो मीठी बातें कर ले तो वह प्रेम हो गया। नहीं, जब व्यक्ति प्रेम की सच्ची पराकाष्ठा को जानता है तो संसार में आए हुए व्यक्तियों से प्रेम नहीं करता। व्यक्ति यदि प्रेम की पराकाष्ठा जानता है, प्रेम की परिभाषा जानता है, तो व्यक्ति इस संसार के प्राणी से प्रेम नहीं करता। और जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं रहता कि प्रेम क्या है, तो व्यक्ति संसारिक मनुष्यों के विरह में, संसारिक मनुष्यों के साथ में प्रेम करता है। पर जब व्यक्ति को ज्ञात हो जाता है, ज्ञात क्या हो जाता है कि प्रेम प्रेम सबको कहे पर प्रेम न जानत कोई, और जो जन जाने प्रेम को तो मरे जगत क्यों रोए। आप शास्त्र कहते हैं, वक्ता कहता है कि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अजय अमर होकर आया हो। एक ना एक दिन सबको मरना है। तो जो व्यक्ति प्रेम की पराकाष्ठा जानता है, तो आप हैं अविनाशी, आप हैं अविनाशी। आपके हृदय के अंदर जो ईश्वर बैठा है वह कैसा? आपके हृदय के अंदर जड़ चेतन जग जीव जहान, इस संसार में जितने भी छोटे से चींटी से लेकर बड़े भारी भरकम हाथी तक सबके अंदर परमात्मा का वास है। तो आप है अविनाशी और ईश्वर भी है अविनाशी। ईश्वर भी अविनाशी और आप भी अविनाशी। केवल हमारा यह जो शरीर है ना, यह शरीर विनाशकारी है। हमारे अंदर जो आत्मा स्थित है वह आत्मा कभी नहीं मरती। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि स्वयं भी अविनाशी रहे और उस अविनाशी भगवान से, भगवती से प्रेम करे। इस संसार में कुछ नहीं रखा है। एक ना एक दिन यदि व्यक्ति आपसे प्रेम भी करता है तो एक ना एक दिन तो छोड़कर चला ही जाएगा। तो यदि संसार के मनुष्य के साथ यदि आप प्रेम रखेंगे तो आपको एक ना एक दिन कष्ट अवश्य प्राप्त होगा, और इतना कष्ट प्राप्त होगा कि आप उसे सहन करने की आप में सामर्थ्यता नहीं रहेगी। इसलिए इन जगत के व्यक्तियों से प्रेम मत करो। शास्त्र भी कहते हैं कि मरे व्यक्ति से भी भला कोई प्रेम करता है। व्यक्ति मर जाएगा, एक ना एक दिन प्रेम तो छूट ही जाएगा। तो प्रेम यदि करना है तो उस परमात्मा से कीजिए, उस भगवती से कीजिए जो कि आपका जीवन भर साथ देगी। मनुष्य चाहे तो भगवती को एक क्षण में प्राप्त कर ले। मनुष्य यदि चाहे, अब हम लोग चाहते ही नहीं है कि हमें भगवान मिले, तो भगवान भी सोचते होंगे जब व्यक्ति को चाहिए ही नहीं, जब व्यक्ति को चाहिए ही नहीं तो हम क्यों जाएं? यदि किसी के घर में पूरे मोहल्ले का, पूरे गांव का निमंत्रण हो और केवल वो आपका बस निमंत्रण ना करे तो आप वहां जाएंगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? कई लोग तो ऐसे, महाराज हम तुम्हें निमंत्रण के भी चले जाते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए कंचन वर्षे में। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति के पास कभी मत जाइए जो आपके आने से प्रसन्न ना हो। आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने। आप आ गए, अरे कहां से बलाए आ गया, कहां से? तो ऐसे व्यक्ति के पास मत जाइए। और व्यक्ति के पास जाइए जो आपकी इज्जत करता हो। तो भगवान भी कहते हैं कि इस व्यक्ति ने कभी मेरा ध्यान नहीं किया, एक अगरबत्ती भी नहीं लगाई, तो मैं इसके पास क्यों जाऊं? इसलिए जब तक आप भगवान से मिलने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप भगवती से मिलने का प्रयास नहीं करेंगे, तो बिना परिश्रम के फल तो प्राप्त नहीं होगा। जब आप खेत में हल जोत करके
उसमें बीज डालेंगे, तब जाकर के वह कुछ दिन बाद उसका प्रमाण आएगा, तब जाकर आपको फसल प्राप्त होगी। नहीं, अब खेत तो पड़ा है, अब खेत की यदि देखभाल नहीं करेंगे तो वह खेत में क्या अन्न होगा? नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कर्म कीजिए, कर्म करने से क्या होगा कि कर्मणा लीयते जंतु और कर्मणैव विलीयते। तो इस सांसारिक वस्तु से मोह ममता का त्याग कीजिए और मोह ममता का परित्याग करके हम तो समझते हैं कि सबसे सुंदर जीवन साधु संतों का होता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, बस भगवान का चिंतन करो। यदि 2 रोटी मिल गई तो पालो, नहीं मिली तो सीताराम। जरूरी नहीं है कि उनको भोजन चाहिए, जरूरी नहीं है कि उनको बिस्तर चाहिए। यदि बिस्तर उनके पास नहीं है तो कहते हैं इतना बड़ा धरती, इतनी बड़ी धरती पड़ी है, कहीं भी डरे रहेंगे हैं? तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि इस संसार में अविनाशी है, सबको एक न एक दिन जाना है। इसलिए भगवान से मिलने का प्रयास कीजिए। और भगवान से कब आप मिलेंगे? जब इस संसार का त्याग करेंगे। बिना संसार का त्याग किए भगवान किसी को नहीं मिले। जब तक आपके अंदर माया है, माया, और माया कैसी है? माया बहुत कठिन है। शास्त्र कहते हैं कि यह जो भगवान की माया है, यह माया अत्यंत कठिन है। तो हमारे एक परम विद्वान संत हैं श्री राजेश्वरानंद जी, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर भजन लिखा है। उन्होंने लिखा है कि रक्त मांस हड्डी के ढेर से, रक्त मांस हड्डी के ढेर से मढ़ा हुआ है चाम, और देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, कि माया तेरी बहुत कठिन है राम। एक संत कहते हैं कि हाड़ मांस की पेटी, ध्यान दीजिएगा कि हाड़ मांस की पेटी और चाम में लपेटी, और कोई बना बेटा और कोई बनी बेटी। ये शरीर में क्या है? इस शरीर के अंदर केवल मल मूत्र से भरा हुआ है यह शरीर। कहते हैं कि अब किसी ने कहा कितने मृग के समान नेत्र है, मृग के समान नेत्र, और नेत्रों से निकलता क्या है? नेत्रों से जब सुबह सुबह आप सोकर उठते हैं तो नेत्रों से क्या निकलता है? कीचड़ निकलता है। तो जिसको वह मृग के समान नेत्र लग रहे थे वह भी कहेगा साफ कर लो थोड़ा। और नाक कितनी सुंदर, तोते की तरह नाक, और नाक के अंदर से जो गंदगी निकलती है और गंदगी निकल जाए तो ये तोते के समान वाली नाक कितना बेकार लग रहा है, कितना खराब लग रहा है।